जो 2021 के सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भी छोटा महसूस करा देगा, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को आगे चल के फेस करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मेक्सिको और पेरू आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हो गए। आप कहेंगे तो क्या हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है? नहीं, ये दोनों देश मिलकर दुनिया के 35% सिल्वर प्रोडक्शन को कंट्रोल रखते हैं। कॉपर नहीं, ऑयल नहीं, कोई दूसरी कमोडिटी नहीं, बल्कि सिल्वर। वही सिल्वर जो आपके स्मार्टफोन में है, सोलर पैनल्स में है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है और एआई रिवॉल्यूशन को चलाने वाले डेटा सेंटर्स में भी। जब किसी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल मेटल का सिल्वर जैसे 1/3 प्रोडक्शन करने वाले देश ऐसे ब्लॉक के साथ जाते हैं जो सीधे डॉलर बेस्ड सिस्टम का अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं। जुलाई 2025 में मेक्सिको ने ब्रिक्स समिट में ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लिया। फुल मेंबर नहीं था, सिर्फ देख रहा था। लेकिन जियोपॉलिटिकल चेस समझने वाले लोगों को तो पता था कि ये इन्विटेशन क्या सिग्नल दे रहा है। ब्रिक्स ने अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक देश को पिच किया है। वो देश जो $500 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। नवंबर 2025 में पेरू के कांग्रेस ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए फॉर्मल बिल इंट्रोड्यूस किया। 2 लैटिन अमेरिकन देश, दोनों मैसिव सिल्वर प्रोड्यूसर्स और दोनों अचानक रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका द्वारा बनाए गए वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज करने वाले ब्लॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सिल्वर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 में ग्लोबल सिल्वर डिमांड 700 मिलियन आउंसेस की है। उसमें से 50% से भी ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्रियल यूज से आती है, जैसे कि सोलर पैनल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, सिल्वर पेस्ट चाहिए। ईवी को सिल्वर चाहिए, बैटरी सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रा और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। एआई एक्सप्लोजन की वजह से डेटा सेंटर्स में सिल्वर की डिमांड अभूतपूर्व तरीके से बढ़ गई है, सर्वर और कूलिंग सिस्टम के लिए, सिल्वर की अनमैच कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन असली समस्या ये है कि 2021 से लेकर 2025 तक लगातार 5 साल सिल्वर मार्केट डेफिसिट में चल रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, 820 मिलियन आउंसेस की क्यूमुलेटिव शॉर्टेज, मतलब पूरे 1 साल के ग्लोबल प्रोडक्शन जितना सिल्वर मार्केट से गायब, जितना चाहिए लेकिन है नहीं। 5 साल लगातार दुनिया ने जितना सिल्वर इस्तेमाल किया, माइनर्स उतना निकाल ही नहीं पाते और उतना सप्लाई दे नहीं पा रहे। इसीलिए डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए प्राइसेस एक्सप्लोड हो रहे हैं। 2020 में सिल्वर का रेट था $18। जनवरी 2026 में वो 85 के ऊपर चले गया और मिड जनवरी में रिकॉर्ड हाई 92 हिट किया सिर्फ 15 दिन में। इंडस्ट्रियल बायर्स जो $25 पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में सिल्वर खरीदते थे, उनको अचानक 4 गुना प्राइस पर फाइट करना पड़ रहा है फिजिकल सिल्वर के लिए। प्राइसेस बढ़ते ही सिल्वर को बैक करने वाले जो फिजिकल इन्वेंटरीज है वो भी तो कोलैप्स हो गए। कॉमेक्स वेयरहाउस में स्टॉक 70% गिर गए और लंदन वॉल्स में रिजर्व 40% कम हो गए। ये स्प्रेडशीट्स नंबर नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल आउंसेस की ज़रूरत है। अब उसमें बीच में चाइना ने जनवरी 2026 में सिल्वर एक्सपोर्ट्स कंट्रोल लागू कर दिया। 80 टन एनुअल कैपेसिटी और गवर्नमेंट लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया। मतलब जो फैक्ट्रीज 80% टन प्रोडक्शन कर सकती है सिल्वर का, वही एक्सपोर्ट कर सकती है और उसके पास उसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस भी चाहिए। अब चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है सिल्वर का, लेकिन फिर भी जितना भी होता था उसमें भी छोटे छोटे काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स थे जो एक्सपोर्ट करते थे, जिनका 80 टन का एनुअल कैपेसिटी नहीं था, छोटा कैपेसिटी था, लेकिन फिर भी वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन वो भी कट ऑफ हो गए ओवरनाइट, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गया। अब शंघाई में फिजिकल सिल्वर जब $80 पर ट्रेड हो रहा था,
तब न्यूयॉर्क कॉमेक्स फ्यूचर्स 30 to 35% पे अटके हुए थे, मतलब $45 का गैप। पेपर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि तुम्हारे पास सिल्वर है, लेकिन फिजिकल रियलिटी कहती है कि नहीं। चाइना ने यह दिखा दिया कि ब्रिक्स सिल्वर को भी वेपन बना सकती है, उसके लिए किसी भी युद्ध की ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ अगर मेक्सिको और पेरू करे तो मेक्सिको और पेरू अगर एक्सप्लिसिट एम्बार्गो लगाए बिना सिर्फ रेगुलेशन, लाइसेंस और डोमेस्टिक प्रायोरिटी लाए तो सेम इफेक्ट होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चाइना का प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना है नहीं, तुलना में इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 35% ग्लोबल सप्लाई को इन्वॉल्व करता है, 35%। अब सिल्वर माइनिंग की असली दिक्कत क्या है? सिल्वर है क्यों नहीं मार्केट में? क्या हम लोग बना नहीं सकते सिल्वर? क्या हम लोग माइन नहीं कर सकते सिल्वर? नहीं कर सकते, क्योंकि 75% से लेके 80% का सिल्वर ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। कॉपर, जिंक, लीड माइनिंग से आता है। मतलब अगर आप कॉपर की माइनिंग जब करते हैं तो उसी में से कुछ सिल्वर बाहर निकलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। जिंक की माइनिंग करते हैं तो उसी में से कुछ प्रोडक्ट निकलता है सिल्वर के रूप में। तो सिल्वर की अपनी कोई खुद की माइनिंग नहीं होती। माइनर्स भी सिल्वर के लिए माइन नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर प्राइसेस ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन इमीडिएटली बन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, नई सिल्वर माइंस क्या डेवलप कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10-15 साल लगते हैं। तो इसीलिए सप्लाई रिस्पॉन्स लो है। मतलब अगर मेक्सिको और पेरू ने चाइना जैसा कदम उठाया तो दुनिया की 1/3 सप्लाई वेस्टर्न मार्केट से गायब हो जाएगी। इसीलिए फनकार कहते हैं कि जो सिल्वर के प्राइसेस है वो $150, $200 तक भी जा सकते हैं। कुछ तो फिजिकल स्पाइक $250 का भी कह रहे हैं। अब इसमें आप टाइमलाइन देखिए क्या क्या हुआ। जुलाई 2025 में मेक्सिको ने ब्रिक्स समिट किया, अटेंड किया। नवंबर 2025 में पेरू ब्रिक्स बिल इंट्रोड्यूस किया है कांग्रेस में। जनवरी 2026 में चाइना ने एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगा दिया। अब 2026-2027 में मेक्सिको USMCA पे रिव्यू करेगा। 2026-2027 में पेरू भी ब्रिक्स इंटीग्रेशन करेगा और 2028-2030 तक ब्रिक्स की अपनी खुद की पेमेंट सिस्टम भी बन जाएगी, फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये कोई रैंडम नहीं है, ये फुल्ली कोऑर्डिनेटेड है, फुल्ली प्लान्ड है। सिल्वर अब सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं रहा, वो एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। सिल्वर का $170 का प्राइस ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये अभी वार्निंग शॉट है। पेपर मार्केट और फिजिकल रियलिटी के बीच में गैप बन रहा है। ये वीडियो में पैनिक के लिए नहीं बना रहा, ये अवेयरनेस के लिए। दुनिया बदल रही है, कमोडिटीज़ वेपनाइज हो रही है, डॉलर डोमिनियंस को चैलेंज किया जा रहा है। 2026-2027 तक ये पूरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब मैथ कीजिए और कंक्लूजन खुद निकालिए। अगर जब कभी पश्चिमी देशों के लिए सिल्वर फॉसेट बंद हो जाएगा, जस्ट इन केस, तो ऐसे नहीं उनको कहना चाहिए कि उनको वार्निंग नहीं मिली थी, क्योंकि सिचुएशन जो फिलहाल अभी चल रही है वो ऐसी ही है जिससे उनको समझ में आ सकता है कि आगे चल के सिल्वर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और पेरू और मेक्सिको का ब्रिक्स में जाना ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको डेफिनेटली ये सोचना पड़ेगा कि उनको खुद को अभी करना क्या है। थैंक यू सो मच।